Hello, my dear friends. Welcome to our channel Topper Tuition Classes. इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर 6 मटेरियल अराउंड अस। पिछले जो लास्ट 5 चैप्टर्स हैं उनकी रीडिंग हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ले ली है। आई होप मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा इफ़ यू वांट फुल सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 6 to 12th। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मटेरियल अराउंड अस। ओके, सो मटेरियल यूज्ड टू मेक द क्रूसिबल आर क्ले एंड आयरन। तो मटेरियल को मतलब जैसे ही वेसल है, वेसल को मेल्ट करने के लिए हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? आयरन और क्ले का यूज करते हैं। हम अपने आसपास काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। Vulan and Sita are thrilled to go to their new class after summer break. They enter their classroom and start talking. What have you brought to school today? क्या बोलते हैं कि आज तुम स्कूल में क्या लेके आए? After some time, मैडम विद्या जो उनकी साइंस टीचर थी वो क्लास में एंटर करती है or start interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. She asks how are they similar to or different from each other. उनको बोलती है कि वो कैसे एक दूसरे से इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा अलग हैं, उनकी मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं। तो all things are made up of some material like paper, wood, cloth, glass, metal, plastic, clay. एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल। जिस थिंग से, जिस चीज से हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसको हम बेटा क्या बोलेंगे? मटेरियल। कि हमने सपोज करो एक पॉट बनाया मैंने, तो उसके यूज किया मैंने करी क्ले, तो क्ले क्या है? एक टाइप का मटेरियल। ठीक है बेटा। इसके बाद ये एक टेबल बनाया हुआ है कि मैंने कोई चीज़ देखी और वो किस चीज़ से बनी। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि आप इस टेबल में लिख सकते हो कि ये मैंने देखा और ये चीज़ इससे बनी हुई थी। सो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो पॉट, इट इज़ मेड अप ऑफ क्ले और एनी टाइप ऑफ सॉइल। ये एक तरीके का इन्होंने पैराग्राफ दे रखा है कि द अर्लीस्ट पॉटरी फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेट बैक्स टू दिस ईयर इन गंगा प्लेन्स एंड इन बलूचिस्तान। मतलब थोड़ा सा जो हमारा पार्ट था वो उसमें भी था ना पाकिस्तान में, और हमारे इंडिया में, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं मोस्टली। About 400 years ago, Sindhu Saraswati developed techniques of wheel turn pottery production। हम एसएसटी में सोशल साइंस में पढ़ते हैं कि कैसे ओसीआर जो रेड ओकरे पोटरी है वो सारी चीज़ें डेवलप हुई, पिगमेंटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये कब डेवलप हुई थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। विद अ ब्राइट रेड surface paint with black color designs display geometric pattern and aquatic and terrestrial animals. The clay used for making pots, dishes, bowls, and other items were carefully selected and cleaned, sieved, kneaded, एंड टर्न इनटू अ फाइनल बेक इन किल्न्स, जिसको हम बोलते हैं टेराकोटा। अगर हम क्ले को बेक कर देते हैं तो ये कौन सा मटेरियल बन जाता है बेटा? टेराकोटा। जिसकी फिगर्स बहुत सारी हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी उसमें मिली थी। उस टाइम में बहुत सारे स्टोरेज की चीज़ें बनाई गई थी। जैसे ये चीज़ बनाई गई थी फॉर वाटर स्टोरेज, ऐसी चीज़ें काफ़ी बनाई गई थी जो हमारी काफ़ी चीज़ों में क्या करती हैं? हमारी बेटा हेल्प करती हैं। इसके बाद आ गया हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स, कि हम अपने कैसे एक तरीके की हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसके अंडर आएंगी। कि मतलब एक मतलब बता बता दे कि ये सारी स्टेशनरी की चीज़ें हैं, तो ये पेंसिल, रबर, रूलर, नोटबुक, ये सारी स्टेशनरी के अंडर आ जाएंगी। ये सारी मान लो हमारी ज्वेलरीज हैं तो सारी कैरलिना, गोल्ड, सिल्वर, ये सारा ज्वेलरी के अंदर आ जाएगा। ऐसे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? So this method, the method of arranging objects into groups, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? Classification. Objects can be classified on the basis of common property that they have. Similarly, we can classify material based on certain properties. तो हम अलग अलग टाइप से जो क्या है हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। टम्बलर किस लिए बनाया था? वाटर होल्ड करने के लिए। तो और भी किसी टाइप के मटेरियल्स हैं जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक यूज करी गई, मेटल यूज करी गई, इंक यूज करी गई, ये सब क्या थे बेटा? मटेरियल्स। ये इन मटेरियल को यूज करके हमने ये बनाया ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो समझ में आया सभी बच्चों को इस चैप्टर में मटेरियल का क्या मतलब है, कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का हमने यूज करा, दैट इज मटेरियल। सपोज करो ये इनका बाउंसिंग लेवल बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स की ये जो बॉल्स हैं, अगर हम इसको देखें तो टेक अ बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स्ड हाइट, तो अलग अलग हाइट से वो क्या करेंगी, बाउंस करेंगी, जिसको हम एक टेबल में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ऐसा ये क्यों करती हैं कि हर एक जो बॉल है, ये सपोज करो ये बॉल ज़्यादा ऊपर जाती है, ये कम ऊपर जाती है, ये उससे भी कम जाती है। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, मटेरियल से, कि कौन सी चीज़ कौन से मटेरियल से बनी हुई है। सारी चीजें किस पे आ जाती है, मटेरियल पे। सपोज करो कि एक कपड़ा है 2,000 रुपए का और एक कपड़ा है 200 रुपए का, इतना फर्क क्यों है, दोनों है तो कपड़ा ही, दोनों के सूट सिलवाए जाते हैं, पर दोनों में किसका फर्क आता है, कपड़े का, उसका मटेरियल का, कि ये मटेरियल ज्यादा अच्छा है तो ये ज्यादा साल चलेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, इसका मटेरियल क्या है, गंदा है तो ये ज्यादा साल नहीं चलेगा, इसकी जो स्पैनिंग है वो कम होएगी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कलर, सेकंड की कौन सा है, जैसे शेप के अकॉर्डिंग, और थर्ड जो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, मटेरियल। तो मटेरियल के अकॉर्डिंग भी हम इसकी ग्रुपिंग जो मटेरियल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट उसकी कर सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटेरियल, जो हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। सबसे पहले क्या आया है कि ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। Materials often look different from each other. Freshly cut wood, which is unpolished, have distinct appearance quite different from that of iron. Similarly, iron looks different from copper and aluminium. क्यों? क्योंकि उनकी जो appearance है वो अलग अलग है, किसी का color अलग है. So there might be similarities among iron, copper and aluminium that makes them different from wood. तो ये जो तीनों चीजें हैं, क्योंकि ये metals हैं, और ये metals की grouping की वजह से ये wood को क्या करती हैं, एक दूसरे से अलग करती हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि हम ग्रुपिंग अगर हम देखने पे करेंगे कि अपीयरेंस के तौर पे करेंगे, तो अपीयरेंस में दो फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट इज लस्ट्रस एंड सेकंड इज नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है, कि वो ऑब्जेक्ट जिसकी जो सरफेस है वो शाइन करे, चमक हो जिसमें। ठीक है, जैसे सपोज करो डायमंड, डायमंड का जो सरफेस है वो क्या होता है बेटा, लस्ट्रस। और नॉन लस्ट्रस क्या आएगा, जो चीज शाइन ना करे, जिसका सरफेस शाइनी ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन लस्ट्रस। फॉर एग्जांपल रबर, वुड, पेपर, इनके जो सरफेसेस होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, तो इसको हम किस में ग्रुपिंग करते हैं, जिसकी नॉन लस्ट्रस में। So, इसके बाद आते हैं कि विच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर हार्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इसको हम ग्रुप कर सकते हैं। सपोज करो कि जो मटेरियल्स को तो हम प्रेस करने पे वो चीज़ प्रेस नहीं होती, वो चीज़ अंदर नहीं जाती, तो वो उसको मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, हार्ड मटेरियल्स। और सॉफ्ट मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, जो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, जिसको हम इजीली मतलब जो हमारे हाथ को सॉफ्ट लगती है चीज़, उनको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट मटेरियल्स। और ये भी ग्रुपिंग का एक तरीका बन सकता है कि हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल के बेसिस पे भी हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट लिखा है, ये क्या है, हार्ड किस मटेरियल से बना है, ब्रेक्ड क्ले से। तो इस चीज ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन इस जो ये जो पूरा टेबल है इसको लिख सकते हैं कि वाटर बॉटल हार्ड है, सॉफ्ट है, किस मटेरियल से बनी है, बॉटल क्या है, हार्ड, किससे बनी है, प्लास्टिक से। ये सारी चीजें ऐसे आप इस पूरे टेबल को आप फिल करो, और इसके बाद जो हम आपको सोल्यूशन वीडियो डालेंगे उस पर आप टैली कर सकते हो। इसके बाद हम ग्रुपिंग कर सकते हैं मटेरियल की ऑन द बेसिस ऑफ सी एंड कैनॉट सी, कि कौन सी चीज़ें हमें दिखती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं दिखती। सपोज करो कोई चीज़ हमें क्लियरली नहीं दिख रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ओपेक है। कौन जो चीज़ क्लियरली दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। सो द मटेरियल दो विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफोन पेपर आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और बेटा सेकंड आ जाता है ओपेक, जिसके आस पार हम देख नहीं सकते। दीज आर मैनी मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी। जिस सपोज करो मैं यहाँ खड़ी हूँ और इसके सामने एक पेड़ है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते, वुड के आर पार, तो ये क्या है, ओपेक।
इसके बाद आता है बेटा ट्रांसलूसेंट। फॉर एग्जांपल वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। इसके बाद आ गया ट्रांसलूसेंट, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। इतनी क्लियरली हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, तो वो मटेरियल का क्या नाम है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगी? बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, और एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है बेटा, तो ये अलग अलग टाइप्स के इन्होंने शो करा हुआ है कि ये आ गया हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ये देख पा रही है, ये ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसलूसेंट का आ गया, ये वुड आ गई, ये उसका आ गया, ओपेक की एग्जांपल आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी हम इसको वो कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाट इज नॉट। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स को हम और किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल पानी में सॉल्युबल है और कौन से मटेरियल पानी में सॉल्युबल नहीं है। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जो सॉल्ट है, ये वाटर में क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। तो सॉल्ट जैसा कोई मटेरियल होएगा तो वो सॉल्युबल होएगा। ऑयल में वाटर सॉल्युबल है? नहीं। तो ये किसकी एग्जांपल आ गई? इनसॉल्युबल की। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों से बना सकते हैं कि प्रेडिक्शन कि सॉल्युबल होएगा नहीं नहीं, और उसकी अपीयरेंस कि वो कैसा दिखता है। सो इन अदर वर्ड्स दिस मटेरियल डिजॉल्व इन वाटर, तो उसको क्या बोलेंगे? दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सम मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विद वाटर, डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वो स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उनको क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल मटेरियल। ठीक है बेटा। ओआरएस तो सभी ने सुना होगा कि जब किसी का डायरिया हो जाता है किसी को, या किसी का पेट खराब हो जाता है, जो डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं? ओआरएस पैकेट्स। याद है ना बेटा? जो डॉक्टर्स हैं हमें ओआरएस पीने की सलाह देते हैं, हम मेडिकल से जाके लेके आते हैं। सो दीज रेडीमेड ओआरएस पैकेट्स आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड ऑल्सो इन द मार्केट। ईच पैकेट इज डिजॉल्व इन अ लीटर ऑफ वाटर बिफोर यूज। 1 लीटर पानी में उसको डिजॉल्व करना होता है। इफ दिस इज आर नॉट अवेलेबल, ओआरएस कैन बी प्रिपेयर एट होम बाय मिक्सिंग 6 teaspoons of sugar एंड हाफ टी स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट। 6 स्पून शुगर के और आधा स्पून सॉल्ट का, ये सब चीज़ों को मिला के हम ओआरएस बना सकते हैं इन 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। अगर इस चीज़ों में डालेंगे तो हमारे पास घर में भी ओआरएस तैयार हो जाएगा। सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर एंड सम डू नॉट मिक्स। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। लास्ट अगर हमारे पास अगला देखा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट थिंग कि हम इन मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक हैवी होता है एक लाइट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हैवी एंड लाइट, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को वो कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सो विच इज हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? मास। जिसका मास ज्यादा होएगा वो चीज क्या होएगी? हैवी। जिसका मास कम होएगा वो चीज क्या होएगी? लाइट। ठीक है। इसके बाद आ गया स्पेस एंड वॉल्यूम। स्पेस एंड वॉल्यूम के बेसिस पे भी ये चीज़ें क्लासिफाई हो सकती हैं कि कौन सी चीज़ है वो फुल भरती है। जैसे ये ग्लास टम्बलर है, एक छोटा ग्लास टम्बलर है, एक बड़ा ग्लास टम्बलर है। तो हम क्या करेंगे कि ये वॉल्यूम ज़्यादा ले रहा है, ये वॉल्यूम कम ले रहा है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट इन एनीथिंग, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वॉल्यूम। तो वही चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि हमने जो ऊपर प्रॉपर्टीज करी हैं कि हम किस किस तरीके से जो मटेरियल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लस्ट्रसनेस, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टनेस, ऑन द बेसिस ऑफ हैवी एंड लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एटसेट्रा। इसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो इस धरती पे स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। कोई भी चीज जिसका मास है, किसी का भार है या वॉल्यूम है, और वो चीज हमारी धरती पे आगे थोड़ी सी भी स्पेस ऑक्यूपाई अगर कर रही है तो वो क्या होएगा हमारे लिए? मैटर। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एटम, सपोज करो ये टेबल है, इसके ऊपर मैंने ऐसे करके ग्लास रखा है। तो इस ग्लास का मास भी होएगा, भार भी होएगा कुछ, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है टेबल पे, तो हम क्या बोलेंगे? ग्लास इज अ टाइप ऑफ मैटर। छोटा सा एटम भी अगर हम लेके चलें, इस दुनिया की सबसे छोटी चीज एटम, वो भी क्या है? एक तरीके का मैटर है, बिकॉज वो भी क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये आप चीजें याद कर सकते हो विच यूज इन न्यूमेरिकल्स की 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? 1000 लीटर्स। ठीक है, दिस इज बेसिक।
सो लिखा था तो मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद तो बेटा कुछ भी नहीं है, दिस इज लास्ट थिंग। और तो इसमें या मतलब लर्न करने के लिए है नहीं कुछ, इसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं कुछ। क्लासिफिकेशन हमने कर ली, हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्ट्रस, मास कर लिया। मटेरियल क्या होता है, कोई भी चीज़ से जो चीज़ बनती है, ऑब्जेक्ट बनता है, उसको मटेरियल बोलते हैं। मैटर क्या होता है, नॉन लस्ट्रस, ओपेक, सॉफ्ट, सॉल्युबल। ट्रांसलूसेंट थिंग्स क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होती हैं, वॉल्यूम क्या होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कि हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कोई चीज़ स्किप करी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी समरी है इन चीज़ों की। एक बारी इफ़ यू वांट कि हम ये भी रीड कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग वैरायटी के मटेरियल से बनते हैं, उसको मटेरियल बोला जाता है। कुछ मटेरियल्स डिफरेंट भी होते हैं, उनको जब हम अरेंज करते हैं एक ग्रुप में तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मटेरियल्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। मटेरियल्स के काफ़ी काफ़ी बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस, हार्ड एंड सॉफ्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिसमें क्लियरली दिखती है आर पार, ट्रांसलूसेंट जिसमें उतनी क्लियर नहीं दिखती, और ओपेक में तो दिखती ही नहीं है। सब मटेरियल्स, कुछ मटेरियल सॉल्युबल होते हैं, कुछ मटेरियल नहीं होते। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो स्पेस होता है, उनका मास भी होता है। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, मैटर। जो ऑब्जेक्ट स्पेस और मास दोनों कैरी करते हैं उसको बोलते हैं मैटर। जो स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उस स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। की ग्लास है, ग्लास में आधा पानी है तो ये दिस इज वॉल्यूम, कि इसमें हाफ वॉल्यूम है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। ये इसकी एक्सरसाइज है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर कमेंट को आपको अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। चैप्टर 6 मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। इफ़ यू, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, इफ़ यू वांट एनी हेल्प of this chapter then DM me, I will always help। इस पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम इस चीज़ पे मुझे बिग वीडियो चाहिए, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा कि इस पे जो एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है मैम बहुत अच्छी करवा रहे हैं, और मैं अच्छी करवा भी रही हूँ, और इससे बाहर कोई भी चीज़ आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। सो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ। हैव अ वेरी गुड डे। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पूरी देख के जानी है। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।